तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इट मींस बल और गति के नियम। चलिए इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद इनर्शिया एंड मास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके सबके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? क्या जानेंगे यहाँ पे? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? देखिए फोर्स कहने का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब होता है आपका हिंदी में होता है इसका बल। इट मींस क्या है? पुल। इट मींस पुल और पुश। क्या है आपका? पुल और पुश। इट मींस खिंचाव और क्या है आपका? धक्का देने को क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? आप खींचते हैं तो वो भी उस समय क्या करते हैं? आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर। आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो उस समय भी आप क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट पर बल एक्सर्ट करते हैं, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका क्या? बल। क्या होता है आपका? बल। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ इसका डेफिनेशन हो जाएगा पुल। क्या होगा आपका? पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका? इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहलाता है आपका? फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स। या इसका और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि इसकी किसी एक क्या है आपका? इसकी किसी एक प्रॉपर्टी से या इसके इफेक्ट से हम लोग इसका डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज क्या लिख सकते हैं? और करके लिखिए यहाँ पे फोर्स, और करके फोर्स इज अ फिजिकल फैक्टर। क्या आपका? फिजिकल फैक्टर that can change the direction of an object, change the direction, और लिखेंगे क्या है आपका? मोशन, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका? इज नॉन एज लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? इज नॉन एज फोर्स। भैया कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी कि क्या है? यह एक तरह का फिजिकल फैक्टर यानी कि भौतिकी कारक है। ठीक है, जो क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन कर रहा है उसके डायरेक्शन में क्या कर सकता है? चेंजिंग ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है तो उसमें मोशन ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको क्या कर सकता है? यह रोक सकता है। इस तरह के जो इफेक्ट को क्या करता है, यह जो प्रोड्यूस करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि क्या है आपका यहाँ एग्जांपल में हो जाएगा पुश अ कार। क्या है आपका? पुश ए कार, ठीक है। पुश अ कार यानी कि कार को क्या करना है? धक्का देना। मान लो क्या है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, किसी की कार की क्या हो गई? डीजल पेट्रोल जो है सो खत्म हो गई, तो यह क्या करेगा? पीछे से धक्का दे करके आगे कर रहा है, पेट्रोल पंप पर ले जा रहा है, यानी कि ठीक है। तो यहाँ जो है इसको हम क्या बोलेंगे? धक्का देने को क्या बोलेंगे? भैया इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? फोर्स। मान लेते हैं क्या है, कोई क्रेन है, क्या कर रही है? कोई क्रेन, ठीक है। कोई क्रेन है, इसको खींच कर ले जा रही है आगे से, यहाँ से यहाँ। मान लेते हैं क्रेन जो है इसको क्या कर रही है? खींच रही है, ठीक है। एक दूसरी जो क्रेन है इसको क्या कर रही है? यहाँ पे खींच रही है,
इसको खींच रही है, तो इस पीरियड में जो है यह क्या है आपका, इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। ठीक है, खींचने के भी सेंस में आपका और धक्का देने के भी सेंस में, यानी कि पुल और पुश दोनों केस में क्या है आपका फोर्स एग्जर्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है आपका किस प्रकार का कारक है, भौतिकी कारक है। कैसा है आपका, भौतिकी यानी कि फिजिकल फैक्टर्स हैं। चलिए जानते हैं उसके बाद क्या आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स जानेंगे। प्रॉपर्टीज यानी कि इसका क्या है आपका गुण जानेंगे। ठीक है, क्या क्या इसमें गुण होती हैं यह जानते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। ठीक है, देखिए भैया यहाँ जो है, ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स जानेंगे, यानी कि इसकी क्या है गुण। बल का क्या होता है, बल की विशेषता क्या है, बल की विशेषता क्या होती है, विशेषता या क्या है आपका, सॉरी विशेषता, विशेषताएं लिखेंगे आप, विशेषताएं प्रॉपर्टी है तो बल की विशेषताएं। देखिए यहाँ जो है कहने का मतलब है, यहाँ पे इट इज क्या है आपका, यह एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है, लिखेंगे इट इज, लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे, क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत इसमें, लिखेंगे इट हैज, लिखेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इट हैज डायरेक्शन, इसके पास क्या होता है आपका, डायरेक्शन भी होता है। इट हैज डायरेक्शन। अब उसके बाद जो है आपका, इसके बाद जो होगा आपका, लिखेंगे यहाँ जो है आपका, लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरेक्शन। क्या आपका, इंटरेक्शन यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है टू और मोर ऑब्जेक्ट पर क्या है आपका परस्पर यह एग्जर्ट होता है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये जो है आपका दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे पर जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरेक्शन बोलेंगे। यानी कि परस्पर क्या होना चाहिए, परस्पर लगना, यानी ठीक है, यानी परस्पर यानी कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एग्जर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर। ठीक है, वही है आपका क्या कहलाता है, आपका इंटरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट हैज इंटरेक्शन, यानी कि यह परस्पर क्या है आपका एग्जर्ट होता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे इट इज, लिखेंगे इट इज ए डिराइव्ड, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या होता है आपका, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत इसमें, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड उसके बाद लिखेंगे ये जो है आपका, लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट। क्या होता है आपका, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के जब फोर्स एग्जर्ट करता है तो वह क्या है आपका उसके सेंटर पर, इट मींस क्या है उसके किसी पॉइंट पर, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट पर जो क्या होता है यह एग्जर्ट होता है। आया समझ में, यानी इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें, चलिए उसके बाद जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जानेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल की क्या हो जाएंगी यहाँ पे, बल की प्रभाव, बल का प्रभाव लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी बल का प्रभाव, क्या लिखेंगे, प्रभाव। ठीक है, बल का क्या क्या प्रभाव होता है यह जानेंगे, यानी प्रभाव समझते हैं, इफेक्ट किस तरह से या किसी भी चीज को इफेक्ट डालता है यह डिस्कस करेंगे। इट मींस कहने का मतलब है कि यह जो रुकी हुई वस्तु को क्या कर सकती है, यह मूव करा सकती है। ठीक है, इट कैन मूव, लिखेंगे क्या, यह जो है आपका क्या लिखेंगे, इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ए
STATIONARY ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब क्या होता है आपका? स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रुकी हुई। रुकी हुई मतलब यह रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो क्या है आपका रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करा सकता है? यह मूव करा सकता है, ठीक है। क्या करा सकता है? यह मूव करा सकता है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जैसे कि क्या है कि मान लो कि कोई कार रुकी हुई है, उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो कार क्या है? मूव हो जाती है, मूव करना शुरू कर देती है। जैसे कि मैं रुका हुआ हूँ, मुझ पर कोई अगर फोर्स एग्जर्ट करेगा तो मैं क्या आ जाऊंगा? मोशन में आ जाऊंगा। तो ये जो है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? मूविंग करा सकता है, ठीक है, यानी कि गति में ला सकता है। अब उसके बाद जो है आपका ईट लिखेंगे क्या? ईट कैन स्टॉप, it can stop a moving object, it can stop a moving object। अब मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, ठीक है। जैसे यह क्या है आपका? मोशन में। मैंने क्या किया? इसके डायरेक्शन को चेंज करा दिया। जैसे क्या है? यह मोशन में है, मैंने इसके डायरेक्शन को क्या किया? चेंज करा दिया, ठीक है। ये जो है किसके वजह से हुआ? फोर्स। किस प्रकार के फोर्स से? आपका जो मेरे मस्कुलर फोर्स है उसके वजह से हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद जानेंगे यहाँ पे इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, it can change the direction of moving object। कोई दिक्कत? लिखेंगे। उसके बाद एक और लिखेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो कि मेरे तरफ कोई बॉल आ रही है, मैंने धक्का दे दिया तो उसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक मान लो कि बैट्समैन, जैसे कि क्या होता है कि एक बॉलर जो है बॉल को क्या करता है? थ्रो करता है, तो बैट्समैन क्या करता है? उसके डायरेक्शन को चेंज करके मारता है, ठीक है। आया समझ में? जैसे फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं किक करते हैं, तो क्या है? वो अपने अपोनेंट से क्या है? दूसरी डायरेक्शन में बॉल को किक करते हैं। तो ये जो है आपका मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कराया जा सकता है विथ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सॉरी क्या है यहाँ पे, यहाँ जो हो जाएगा आपका, लिखेंगे इट कैन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट कैन एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसका, इट कैन चेंज द शेप, इट कैन चेंज द शेप और साइज। क्या है आपका? शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर सकता है? या चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है? एक गुब्बारा है, ठीक है। तो गुब्बारा के शेप और साइज को फोर्स को एग्जर्ट करके, हाथ से दबा करके क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज हैं जिसके शेप और साइज को क्या किया जाता है? आपका छोटा बड़ा कर दिया जाता है। ऐसे छोटा तो नहीं करा जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तुम समझदार हो भाई, समझ जाओगे सब चीज। करने का मतलब है, ठीक है। विशेष इधर उधर पर ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। क्या जानेंगे यहाँ पे? टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार। क्या जानेंगे यहाँ पे? बल के प्रकार, ठीक है। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। यानी कि बल का प्रकार, बॉल के प्रकार, यानी कि प्रकार यानी इसके टाइप्स। बहुत कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फोर्स। तो चलिए, ये जो है फोर्स जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कंटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कंटेक्ट फोर्स, ठीक है। और भी होते हैं टाइप्स इसके, जैसे कि आपका बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स जो है आपका, ये जो है आपका कंटेक्ट और दूसरा क्या आपका नॉन कंटेक्ट फोर्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्स जो है आपका या अनबैलेंस फोर्स जो है कंटेक्ट और क्या है आपका नॉन कंटेक्ट, दोनों तरह के फोर्स के में आते हैं। जैसे जानते हैं यहाँ पे बैलेंस फोर्स क्या है आपका, जैसे बैलेंस फोर्स जो है कंटेक्ट फोर्स के भी अंतर्गत आएंगे, आपका नॉन कंटेक्ट फोर्स के भी अंतर्गत आएंगे। चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। यहाँ लिखेंगे एक होता है आपका कंटेक्ट फोर्स। फर्स्ट में लिखेंगे क्या चीज? कंटेक्ट फोर्स, यानी कि स्पर्श बल। क्या होता है आपका?
स्पर्श बल। इसका मतलब होता है आपका स्पर्श बल। क्या होता है आपका स्पर्श, यानी कि क्या है, संपर्क, यानी कि कांटेक्ट में रह करके, ठीक है। तो दूसरा होता है आपका, अब देखिए कांटेक्ट फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। चलिए इसमें क्या क्या जानेंगे हम लोग। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मस्क्यूलर फोर्स। क्या है आपका, मस्क्यूलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल। क्या होता है आपका, पेशीय बल, पेशीय बल। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका इसमें और डिस्कस करेंगे आपका, जैसे कि आपका मस्क्यूलर। क्या होता है, मस्क्यूलर फोर्स हो गया आपका, या टेंशन फोर्स हो जाएगा, टेंशन फोर्स हो गया, यानी कि तनाव बल। क्या होगा आपका, तनाव बल, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग इसमें क्या होता है, एक और होता है आपका मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स हो गया आपका, तनाव बल। उसके बाद होता है आपका एक और क्या होता है इसका, कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है आपका। चलिए, हाँ, तो ये होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका, घर्षण बल। क्या होता है आपका, घर्षण बल। कोई दिक्कत इसमें, घर्षण बल। चलिए एक एक करके जानेंगे। उसके बाद दूसरा में होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्या होता है आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब होता है अस्पर्श बल। क्या होता है, अस्पर्श बल। क्या होता है, अस्पर्श बल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या जानेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या है आपका, मैग्नेटिक। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। चलो उसके बाद हम जानेंगे आपका न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय बल। क्या आपका, चुंबकीय बल, ठीक है। फिर उसके बाद हम जानेंगे आपका क्या चीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय बल। क्या होता है आपका, नाभिकीय बल, ठीक है। ये जो है आपका क्या होता है, नाभिकीय बल, ठीक है भाई। चलिए यहाँ डिस्कस करेंगे, अब एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। क्या जानेंगे यहाँ पे, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स आपका क्या होता है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन, द फोर्स that acts between the object objects to contact is called क्या कहलाएगा, संपर्क में रह करके ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि वस्तुओं के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है, लगता है, उसी को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। क्या है, कांटेक्ट फोर्स क्या कहते हैं उसको, कांटेक्ट फोर्स। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि क्या है, वह बल जो वस्तुओं के बीच में रह करके, यानी कि वस्तुओं के बीच में संपर्क में रह करके जो लगता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, यानी कि संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के संपर्क में जो रह करके जो फोर्स एग्जर्ट होता है, जैसे कि मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल में हो जाएगा पुशिंग अ कार, क्या हो जाएगा पुशिंग, पुशिंग ए कार, क्या हो जाएगा आपका कार को पुश करना। जब कार को हम पुश करते हैं तो उसके कांटेक्ट में ही रखकर करते हैं, या तो वह आपका क्या हो सकता है टेंशन फोर्स हो सकता है, या तो फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, या कोई भी फोर्स, ठीक है। सॉरी क्या बोल सकते हैं उसको, या तो आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है, या टेंशन या मस्कुलर दोनों में कोई एक हो सकता है। क्या है, यानी कि अब क्या है, वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड due to force, due to फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है भाई। उसके बाद और एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका और जैसे कि कैरिंग, कैरिंग कैरिंग ए carry a box on the head, on the बॉक्स को क्या करना है, हेड पर कैरी करना, किस प्रकार की फोर्स है, बॉक्स को हेड पर कैरी करना किस प्रकार की फोर्स है भाई, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। वो मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आता है, लेकिन कैसा फोर्स है आपका, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। पुशिंग, पुशिंग अ कार यानी कार को पुश करना क्या है आपका, किस प्रकार का फोर्स है, ये जो है आपका कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और ये जो है आपका पुलिंग कार क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए जानते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम जानेंगे क्या चीज, सबसे पहले इसके टाइप्स जो हैं जानते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे मस्कुलर फोर्स, क्या है आपका मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स एक नंबर में होता है आपका मस्कुलर फोर्स, क्या है आपका मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल। कौन सा बल है यह, पेशीय, पेशीय बल, पेशीय बल समझते हैं, यानी पेशीय मतलब क्या है, मसल्स के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेशीय बल। जैसे कि बोझा उठाना सर पे, क्या है मस्कुलर फोर्स। बुक उठाना कैसा फोर्स है, लिफ्ट अ बुक, लिफ्ट अ डंबल, ये किस प्रकार का फोर्स है बता भाई, ये जो है आपका मस्कुलर फोर्स। धक्का देना, पुशिंग अ कार बाय अ मैन, क्या हो जाएगा वो, उसका मस्कुलर फोर्स होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे एक करके, इसका जो डेफिनेशन होगा द या टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स लिखेंगे, द कांटेक्ट फोर्स, द कांटेक्ट फोर्स मतलब कि वह संपर्क बल, द कांटेक्ट फोर्स दैट exerts due to या क्या है, that exerts या that exerted by muscles, क्या आपका that exerted by muscles each called क्या कहलाएगा आपका, मस्कुलर फोर्स, क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा आपका, मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल में लिफ्ट ए डंबल, क्या है डंबल, DUMBLE, लिफ्टिंग अ डंबल, क्या है आपका, लिफ्ट अ डंबल, डंबल उठाना, डंबल को उठाना, जिम में जाओ डंबल उठाओ बॉडी बनाओ, ठीक है। ये जो है आपका जिम में जाओ डंबल उठाओ बॉडी बनाओ, किस प्रकार के फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। लिफ्टिंग अ बॉक्स, क्या है आपका, लिफ्टिंग, एग्जांपल में हो जाएगा आपका लिफ्ट ए बॉक्स ऑन हेड, समझ में आया। या क्या है आपका, पुशिंग अ कार्ट, समझते हैं, बाई हर्स, HORSE, हर्स और ऑक्स,
क्या है आपका ऑक्स के द्वारा और हॉर्स के द्वारा जब कार्ट खींची जाती हैं, गाड़ियां खींची जाती है, बैलगाड़ी जो होती हैं या घोड़ा गाड़ी जो होती हैं खींची जाती हैं, वो किस प्रकार का फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स। किसके द्वारा एग्जर्ट किए जाते हैं आपका? यहाँ पे जो है ऑक्स के द्वारा या तो हॉर्स के द्वारा। कोई दिक्कत इसमें? इतना सारा एग्जाम्पल्स बहुत है इसके लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे, चलिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर जो है आपका क्या है यहाँ पे? सेकेंड नंबर में है टेंशन फोर्स। क्या है आपका? टेंशन। टेंशन नहीं लो पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो, कौन पढ़ा रहा है? अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फोर्स। क्या आपका? फोर्स यानी कि तनाव। क्या है? तनाव। टेंशन की वजह से क्या होता है भैया? तनाव होता है। टेंशन बॉल यानी कि तनाव बॉल। समझ में आया? तो इसीलिए तनाव नहीं लेने का है, माइंड को रिलैक्स रखिए, क्योंकि यहाँ हर तरह के टॉपिक्स को अच्छे तरह से समझा करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स जो है हमसे डरेंगे, हम ऐसे पढ़ा देंगे आपको कि फिजिक्स आपसे डरेंगे, ठीक है। यहाँ जानेंगे सबसे क्या है आपका? टेंशन फोर्स। टेंशन यानी कि क्या है? जब किसी भी स्प्रिंग और स्टिंग के द्वारा या क्वाइल के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? टेंशन यानी कि तनाव बल, ठीक है। मान लेते हैं कि क्या है ये जो है, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को, जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट में क्या होता है? एक बड़ा सा क्या होता है उसमें, जो कॉइल होता है लपटा हुआ, जो क्या होता है उसका जो रस्सी होता है, ठीक है। तो वो जो है रस्सी जो है उस लिफ्ट पर किस प्रकार का फोर्स एग्जर्ट करता है? रस्सी और उसके बीच में कैसा फोर्स एग्जर्ट होता है? टेंशन फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे कि पुली जो है, पुली पर कोई चीज हैंगिंग किया गया रहता है, तो पुली और क्या है रस्सी पर जो है किस प्रकार का फोर्स एग्जर्ट होता है? वहाँ पे टेंशन फोर्स एग्जर्ट होता है, ठीक है। चलिए जानेंगे यहाँ पे द contact force, the contact force, the contact force that exerted by rope spring and, या और क्या लिख सकते हैं? और क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग मतलब धागा, यानी कि स्ट्रिंग इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका? टेंशन फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। क्या कहलाएगा आपका? टेंशन फोर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका A car is pushing by a crane। ये क्रेन क्या आपका? क्रेन के द्वारा एक क्रेन के द्वारा क्या है आपका? जो क्या है पुल किया जाता है। कैसे पुल किया जाता है आपका? बोलो। कोई कार को पुल किया जाता है तो वो किस प्रकार का फोर्स है आपका? टेंशन फोर्स है। कैसा फोर्स है? टेंशन फोर्स। उसके बाद जो है आपका यहाँ जानेंगे हम लोग एक और एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल में हो जाएगा लिफ्ट। ए लिफ्ट इज पुलिंग बाय किसी से पुल किया जाता है, पता हमको? उसको एक रोप जो होता है किस चीज का होता है? किसी मेटल का होता है, मेटालिक रोप। क्या लिखना है यहाँ पे? मेटालिक रोप, ठीक है भाई, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें या बहुत है आपके लिए, ठीक है। क्या है? जैसे पतंग, क्या लिखेंगे? एक पतंग को क्या करते हैं? एक रोप के सहारे जैसे उड़ाते हैं, ठीक है। तो पतंग और रोप के बीच में, सॉरी स्ट्रिंग यानी धागा के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसको? टेंशन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? टेंशन फोर्स। अच्छा चलो भाई, टेंशन फोर्स तुम्हारा
तुमको अपने दैनिक जीवन, जैसे कि क्या है, पेंडुलम, पेंडुलम लटके रहता है, पेंडुलम जिसका बॉब जो होता है, बॉब एक रॉड पर लटका हुआ रहता है, तो रॉड और क्या है आपका बॉब के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है उस पेंडुलम क्या बोलते हैं, उसका जो रॉड पे वो जो है क्या कहलाता है आपका टेंशन फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका टेंशन फोर्स। मैंने इस पर क्या है, मैंने इसको नीचे की तरफ खींच रखा है और ये जो है आपका क्या है, यह फिक्स पॉइंट पर है, ये वाला जो है फिक्स पॉइंट पे है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस पर एक मास को लटका दिया है, तो इस पर जो है एक तरह का फोर्स एग्जर्ट होगा, वो होगा टेंशन फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें थोड़ा सा क्या आएगा, इलास्टिसिटी आएगा, सॉरी इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, क्या आएगा इसमें, थोड़ा सा इलोंगेशन आएगा जरूर, ठीक है। मास की वजह से थोड़ा सा इसमें इसकी जो क्या बोलते हैं लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, पर बहुत कम, यानी कि इसमें तो नहीं आएगी, ठीक है, ना के बराबर यानी मान लो, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर में है आपका, थर्ड नंबर जानेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल। कैसा बल है भाई, घर्षण बल, कैसा बल है यहाँ पे, घर्षण, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए घर्षण बल पाने का मतलब क्या है, जो घर्षण की वजह से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। घर्षण मतलब समझते हैं, जब क्या है दो ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में रहता है और दूसरा ऑब्जेक्ट या रेस्ट में रहे तब या मोशन में रहे तब, लेकिन क्या है दूसरा ऑब्जेक्ट उसके मोशन का अगर अपोज करता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। जैसे कि आप क्या है सड़क पर चलते हैं, ठीक है, तो क्या है कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क क्या करता है, आपके मोशन का अपोज करता है, तो वो जो है आपका सड़क के द्वारा जो फोर्स लगाए जाते हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में, आपके मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से हम लोग क्या है अर्थ पे चल पाते हैं, अन्यथा अर्थ पे हम लोग नहीं चल पाते, ठीक है। और भैया फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से क्या है हम लोग इस बोर्ड पर लिख पाते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो इस बोर्ड पर हम लोग नहीं लिख पाते। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, चलिए लिखेंगे एक करके, इसका एग्जाम्पल जानेंगे, तीन होगा, लिखेंगे द फोर्स, लिखेंगे द contact force, the contact force that oppose the motion of that oppose the motion of an object that oppose the motion of an object is called क्या कहलाएगा भाई बता हमको, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स कहलाएगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल, इसी को क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, इस एग्जांपल में हो जाएगा जैसे कि walking on the road oppose the motion of a person। here लिखेंगे here road opposes the motion of क्या लिखेंगे यहाँ पे, the motion of क्या, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट नहीं पर्सन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, राइटिंग अ बुक क्या है, सॉरी राइट ऑन द बोर्ड, राइट ऑन द बोर्ड by मार्कर से क्या करते हैं हम बोर्ड पर लिखते हैं, तो क्या होता है बता हमको, यह इसके मोशन का अपोज करता है, नहीं तो यह क्या होता है इसके मोशन का अगर अपोज नहीं करता तो इस पर यह सही से इंक नहीं होता, ठीक है। अच्छा भाई इंक जो चिपक रहा है किसके वजह से है, देखो इसके पीछे भी दो फोर्स होते हैं, एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स, दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स।
ये जो चिपक रहा है एडहेसिव फोर्स की वजह से है, ठीक है। ये जो है चिपकने का पीछे का कारण क्या है, एडहेसिव फोर्स। समझ में आया। अगर सेम प्रकार के मटेरियल के बीच, ये जो है डिफरेंट प्रकार का मटेरियल है ना, जैसे कि तुम देखते हो लड़कियां जो क्या करते हैं, लिपस्टिक लगाती है, तो उनके होठ और लिपस्टिक क्या होता है, होठ के साथ चिपक जाता है। जैसे कि आपका लड़कियां क्या करती है, भाव बनाती है, जो क्या बोलते हैं उसको, आईब्रो लाइनर जो आता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, तो वो जो है ब्लैक कलर इस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। कैसे चिपक जाता है, जो काजल लगाती है तो काजल आंखों में कैसे चिपक जाता है, किस फोर्स की वजह से होता है, वह होता है आपका एडहेसिव फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कहने का मतलब क्या है, एडहेसिव फोर्स कहने का मतलब ये जो है आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना ही सारे चीज जो है आपके लिए सफिशिएंट है। एडहेसिव फोर्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होते हैं उसको एडहेसिव फोर्स करेंगे, और सेम ही प्रकार के मटेरियल के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोहेसिव। कोहेसिव मतलब ससमंजक बल, और एडहेसिव मतलब असमंजक बल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ हम लिखेंगे, उसके बाद जानेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स और उसके टाइप्स। क्या जानेंगे यहाँ पे, नॉन कांटेक्ट फोर्स और उसके टाइप्स, ठीक है भाई। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट यानी कि असंपर्क संपर्क नहीं, संपर्क इसको क्या लिखा, असंपर्क। उसका होगा स्पर्श बल नहीं होगा भाई, उसका था संपर्क बल होगा, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर दिमागे ना। चलिए यहाँ जानेंगे क्या चीज, यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, उसका था संपर्क बल, नहीं कि यानी कि नहीं कि उसका क्या लिखा था मैंने, स्पर्श बल लिखा था, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा आपका। चलो ये जो है यहाँ हम जानेंगे, ये जो है आपका क्या है, नॉन कांटेक्ट यानी कि क्या है, ये जो है आपका बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे कि आप देखते हैं सन और अर्थ के बीच में क्या है, एक तरह का फोर्स एग्जर्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या है, सन और अर्थ क्या है, बंधे हुए हैं। यानी कि जो है आपका क्या है कि सन के अराउंड क्या करता है, अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे मून और क्या है आपका अर्थ के बीच में एक फोर्स एग्जर्ट होता है, क्या दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, नहीं, बिल्कुल हम लोग क्या है, अर्थ के संपर्क में है, तो हमारे ऊपर भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन कहने का मतलब है हम लोग अर्थ के क्या है, संपर्क में है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो जो है मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो भाई, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि दो चुंबक को यहाँ रखते हो, यहाँ, ठीक है, जैसे लड़का लड़की जैसे ही पास आता है तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है सब, तो उन दोनों के बीच में भी कैसा फोर्स एग्जर्ट होता है, बोलो नॉन कांटेक्ट फोर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी कांटेक्ट में रहते हैं पहले से ही, ठीक है, फोन पर हाय हेलो बेबी से भी होता रहता है उनका, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जानेंगे हम लोग क्या चीज, असंपर्क, इट मींस नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स करने का मतलब क्या है भाई, यहाँ लिखेंगे, इसका डेफिनेशन होगा द फोर्स that exerted sorry क्या लिखेंगे, that exerts between objects without contact, क्या लिखेंगे, विदाउट कंटेक्ट इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाएगा आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स भाई, यहाँ नॉन कांटेक्ट होगा ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे क्या चीज, फोर्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, लिख सकता हूँ क्या, नहीं ये गलत है, लिखेंगे फोर्स बिटवीन, यहाँ हो जाएगा फोर्स बिटवीन
अर्थ एंड अर्थ और मून। ठीक है, यहाँ जो हो गया आपका फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, क्या आपका दो मैग्नेट्स के बीच में जो है आपका फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है एक दूसरे को खींच लेता है, एक दूसरे के करीब आ जाता है, और वहीं साउथ पोल एक दूसरे को धक्का दे करके यानी रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करता है, रिपेल कर देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, आया समझ में? कोई भी दिक्कत है भैया? नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, यहाँ जो हम अब जानेंगे इसके क्या आपका टाइप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि चलो लिखते हैं कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नंबर में लिखेंगे कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है भैया, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण होता है, आकर्षण के आकर्षण, आकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि द नॉन कांटेक्ट फोर्स that exerts between two or more massive object is called क्या कहलाएगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाएगा आपका, ग्रेविटेशन। ये जो है आपका मासिव ऑब्जेक्ट के वजह, ये जो है मास के वजह से क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके मास की वजह से क्या होता है, जितने भी मासिव ऑब्जेक्ट है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। जैसे उसके संपर्क में कोई आता है, खींच लेता है। समझ में आ गया? ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। इसको लिख सकते हैं, इसको एग्जाम जैसे कि लिखो भाई, इसका और डेफिनेशन लिख लो, इसका शुद्ध डेफिनेशन लिखो। ये तो थोड़ा सा मेरे अनुसार अशुद्ध भी हो सकता है, लेकिन इसका शुद्ध डेफिनेशन होगा आपका, क्या चीज होगा इसका, लिख सकते हैं कि द attraction force that exerts between two or more object। क्या लिखेंगे, that exerts between two or more object क्या लिखेंगे, टू और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, बताओ भाई, ये कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे द फोर्स बिटवीन, लिखेंगे द फोर्स, लिखेंगे एग्जाम्पल में हो जाएगा द फोर्स बिटवीन, लिखेंगे फोर्स बिटवीन मून एंड, क्या हो जाएगा, मून एंड अर्थ, या फोर्स बिटवीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन,
क्या है, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो किस प्रकार का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम लोग जो है पृथ्वी पर बंधे हुए हैं किस फोर्स के वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। आया समझ में, आया समझ में। जितनी भी प्लेनेट हैं वो क्या है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, किस फोर्स के वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। टाइड्स जो आते हैं, टाइड्स आते हैं समुद्र में, ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्प्रिंग टाइड्स का, और उसके बाद क्या होता है आपका, उसको क्या, नैप टाइड्स। ठीक है, ये जो है जैसे कि उसको लघु बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, दीर्घ। ठीक है, लघु और दीर्घ टाइड्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये जो है आपका हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें आपका, जानेंगे इसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स। क्या जानेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो है आपका क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक क्या जानेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स जानेंगे, कोई दिक्कत। देखिए मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। आया समझ में भाई, चुंबकीय बल पाने का मतलब क्या है, क्या है, चुंबक के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है, यानी कि टू और मोर चुंबक्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे ही फोर्स को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। या कोई चुंबकीय मटेरियल जो है चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, वैसे ही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बता भाई, यहाँ बोलते हैं उसको मैग्नेटिक फोर्स। 2 नंबर है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लिखेंगे चुंबकीय बल, लिखेंगे द नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट force, the non-contact force that exerts between magnet and magnets and magnetic substance, अब बताओ भाई, मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा तुम्हारा, यह बोलो, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत, जैसे कि या इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज, इसको लिख सकते हैं इसमें, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज एन अट्रैक्टिव, आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। इट इज एन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, क्या होता है, रिपल्सिव, और लिखेंगे यहाँ पे, और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है या रिपल्सिव फोर्स, दोनों तरह के फोर्स यह होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे क्या हो जाएगा आपका, फोर्स बिटवीन मैग्नेट और नेल, फोर्स बिटवीन मैग्नेट और एंड नेल, NAIL। नेल मतलब क्या होता है, नाखून नहीं होता है भाई, नेल मीन्स क्या होता है, कील होता है, काटी होता है। ठीक है, जो लोहे का होता है, लोहे की कांटी की बात हो रही है और किसी चीज की नहीं। और समझ में आया, लोहे की कांटी हो सकती है या तो किसी क्या है, एलोए की। समझ में आ गया, एलोए मतलब समझते हो, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, या सब्सटेंस नहीं, एलिमेंट बोलेंगे वहाँ पे। चलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बोलो भाया, नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट जानेंगे, इसके बाद जानेंगे हम लोग क्या चीज, इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर आपका न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। क्या होता है, नाभिकीय बल। नाभि समझते हो भाई, नाभि मतलब जानते हो क्या होता है, हमारे बिहार में जो भोजपुरी सॉन्ग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है नाभि का। समझ में आ गया,
बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ उस नाभि की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम कर रहे हैं न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की? न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो फोर्स होता है आपका नाभिकीय जो, उसी को, यानी कि जो है आपका, जैसे कि इसमें जो है आपका क्या करते हैं, न्यूक्लियस समझते हो? नहीं समझते हो? जैसे कि क्या है, कोई भी आपका एटम जो है किस चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, ठीक है। और जो प्रोटॉन, टोटल जो मास होता है किसी भी एटम का, किसी भी एटम का टोटल मास जिस जगह पर क्या होता है, रहता है, जो कंटेन करके रखता है जिस जगह पर, उसी को क्या बोलते हैं? उसका न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मान लो कि क्या है, यहाँ पे कोई एटम है, यह क्या है आपका कोई एटम है, तो इसकी जिस जगह पर मान लेते हैं, उसके बीच में, उसके सेंटर पर एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इसी में न्यूक्लियस में होता है आपका दो चीज, क्या होता है? एक होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन। आया समझ में? आया कि नहीं आया? प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? उसका चक्कर करेगा, चक्कर 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 लगाएगा। आया? ये जो है आपका क्या है कि ये जो है टोटल मास जो है कहाँ रहता है इसका? कहाँ रहता है? इसके नाभि में। कहाँ रहता है? इसके नाभि, यानी कि उसके न्यूक्लियस। ठीक है, हर एक चीज का न्यूक्लियस है भाई, तुम्हारा भी एक न्यूक्लियस है। समझ में आ गया? नाभि तुम्हारी यानी ढूंढी है, नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। यहाँ ढूंढी की ये बॉल मत लिख देना सब, ये गलत हो जाएगा। चलो ये जो है आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका लिखेंगे द contact force, the contact force that exert between प्रोटॉन, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका? इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का है, क्या कहलाएगा आपका? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा आपका? न्यूक्लियर फोर्स। आया समझ में? जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और भाई ये भी दो तरह के फोर्स होते हैं, ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। अब बात करेंगे जब चार्ज की बात करते हैं, तो ये चार्ज के वजह से आपका ये जो है चार्ज के वजह से अट्रैक्टिव और क्या होता है आपका? रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ जो है न्यूक्लियस, जब बात करते हैं चार्ज की, तो जो है न्यूक्लियस में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, और उसके कक्षा यानी कि कहने का मतलब क्या है? ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ जो है जब उसके मास की बात करते हैं, तो उसके मास की वजह से, जैसे कि आपका प्रोटॉन और क्या हो गया? न्यूट्रॉन के बीच में जो मास होते हैं, मास की वजह से वह अट्रैक्टिव फोर्स को शो करता है। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार की? चलो भाई अब जानेंगे हम लोग। अच्छा बताओ, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसमें से, ठीक है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा? न्यूक्लियर फोर्स है कि आपका मैग्नेटिक फोर्स है कि आपका क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स है? सबसे भारी जो फोर्स होगा, सबसे ज्यादा, सॉरी, यानी कि सबसे मजबूत और सबसे कमजोर, यानी कि वीकेस्ट और क्या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है इसमें? आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और देख ये भी बताना है आपको सॉरी क्या है कि ये भी आपको बताना है कि कौन कितना ज्यादा होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें?
अब जानेंगे क्या चीज आपका बैलेंस फोर्स और क्या आपका ऑन बैलेंस फोर्स। यहाँ टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है वो, यहाँ है आपका बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, बैलेंस LANCE फोर्स, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स करने का मतलब क्या है यहाँ पे संतुलित। क्या होता है संतुलित, संतुलित समझते हैं, संतुलित बल। कौन सा बल होता है भाई संतुलित यानी कि संतुलन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि क्या है कि जैसे टॉग जो होता है, टॉग, टॉग जानते हो, जैसे रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है, ठीक है, जो टॉग जो गेम होता है उसमें क्या होता है दो ओपोनेंट होते हैं और दोनों ओपोनेंट जो है क्या करते हैं फोर्स एग्जर्ट करते हैं और इक्वल फोर्स जब तक एग्जर्ट करते हैं तब तक कोई नहीं जीतता है कोई नहीं हारता है। समझ में आ गया? यानी कि उस समय क्या है उस रस्सी के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होता है जब दोनों ओपोनेंट जो है क्या है इक्वली स्टेबल है यानी कि जिस अपने पोजीशन पे, तो वो जो है आपका किस प्रकार का फोर्स होगा आपका बैलेंस फोर्स होगा। आया समझ में? जैसे कि मान लो कि मैंने अपने हाथ पर क्या रखा है इसको रखा है, ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ को खींच लूंगा तो इस पर अनबैलेंस फोर्स काम करेगा जिसके वजह से यह मोशन में आ जाएंगे। अब बताओ भाई ये जो है आपका रेस्ट में है तो हमारे हाथ के द्वारा इसके ऊपर यानी कि इसके जस्ट ऊपर कैसे एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और इसके द्वारा मेरे हाथ के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स और यह फोर्स क्या कर रहे हैं, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स इक्वल है जिसके वजह से यह बैलेंस है इसलिए यह नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। जैसे कि किसी आप टेबल पर क्या रख देते हैं बुक को रख देते हैं, तो टेबल पर जब बुक रखते हैं तो क्या टेबल नीचे की तरफ धंस जाता है? नहीं, अथवा मान लेते हैं, ठीक है, आया समझ में नहीं दसता है तो उस समय किस प्रकार का फोर्स काम करता है आपका बताओ हमको। यहाँ लॉ लिखा हुआ है बॉल, बॉल किस प्रकार का उस समय फोर्स काम करता है आपका बैलेंस फोर्स काम करता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो लिखते हैं, इसको लिखेंगे द फोर्स फोर्स दैट exerts on body, बॉडी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट या बॉडी लिखेंगे ऑन बॉडी, ऑन बॉडी, ठीक है। डू नॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑन बॉडी डू नॉट चेंज इट्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट और मोशन, या क्या आपका रेस्ट और मोशन, मोशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बैलेंस फोर्स। आ रहा है समझ में? बैलेंस फोर्स कहलाएगा। कहने का मतलब समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअस, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, कैसे मोशन लिखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म लिखेंगे, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। मानते हैं अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो वो ऑन बैलेंस फोर्स हो गया, समझ में आया? ये जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा फोर्स होगा आपका बताओ हमको, बैलेंस फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में कि ये बुक ऑन द क्या आपका कीप अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन टेबल, ठीक है। अब से देखिए बुक और टेबल के बीच में किस प्रकार का फोर्स एग्जर्ट होगा, बैलेंस फोर्स। कैसे लिख लो, ये जो है आपका मान लो टेबल है, यह क्या आपका बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका टेबल है तो टेबल पर जो है आपका क्या है बुक रखा हुआ है तो जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, टेबल के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट किए जाते हैं और जस्ट इसके जस्ट नीचे ये जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम जी क्या करता है एग्जर्ट करता है। तो आर और एम जी क्या है यहाँ पे इक्वल है यानी कि एन इसको लिख लेते हैं, एन जो है आपका नॉर्मल फोर्स क्या है एम जी के बराबर है। इस प्रकार से यह जो है आपका बैलेंस फोर्स है, या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में और लिखो। एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे ए कार मूविंग मूव विथ क्या लिखेंगे कार मूव्स विथ
यूनिफॉर्म मोशन that produce balance force balance force कोई दिक्कत इसमें। अब भैया एक और चीज है, बैलेंस फोर्स के वजह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, आपका मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब लिखेंगे क्या चाहिए यहाँ पे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स कैसा फोर्स है आपका? अनबैलेंस फोर्स यानी कि असंतुलित असंतुलित बल है। कैसा बल है आपका? असंतुलित बल। आया समझ में? असंतुलित बल कहने का मतलब क्या है कि जब यह किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब यह फोर्स लगेगा तो वह ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अपने मोशन को चेंज कर लेगा। या तो वो आपका रेस्ट में रहेगा तो मोशन में आ जाएगा, अगर आपका मोशन में है तो वह रेस्ट में आ सकता है, और या तो एक्सीलरेटेड मोशन में हो सकता है। ठीक है, यानी कि लिखेंगे द फोर्स that exerts on a body then it changes they change its state of क्या, state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स क्या है कि उसमें क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा आपका, प्रोड्यूस हो जाएगा। या तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है तो वो क्या है आपका, रुक जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एग्जांपल में हो जाएगा इच कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इच कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, ऑन बैलेंस फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ऑन बैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहलाएगा आपका, ऑन बैलेंस फोर्स। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में हो जाएगा एक्सीलरेटेड कार। क्या आपका, एक्सीलरेटेड कार। इस प्रकार का फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रहा है आपका, ऑन बैलेंस फोर्स। इस प्रकार का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है आपका, ऑन बैलेंस फोर्स। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका ए बॉल फ्री फॉलिंग, ए बॉल फ्रीली फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका फ्रीली फॉल, मान लेते हैं कि यह क्या आपका ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है। ये जो आपका फ्रीली फॉल होता है तो इसमें एक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन यह कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सीलेशन से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है क्या चीज, यूनिफॉर्म मोशन से। ये जो है इसके मोशन में चेंजिंग आता है हर एक सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड, या हर एक सेकेंड जो है 9.8 मीटर का चेंजिंग आता है हर एक सेकेंड। इन एवरी सेकेंड जो है 9.8 मीटर का चेंजिंग आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो ऐसे चेंजिंग आएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो है आपका कैसा फोर्स कहलाएगा आपका, बता हमको, ऑन बैलेंस फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब भैया देखो, बैलेंस फोर्स और ऑन बैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंसेज है, भाई? इसमें जो डिफरेंसेज है, सबसे मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है कि वह जो है
मतलब कि उस फोर्स की वजह से जो है ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता है, ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है वो रेस्ट में नहीं आ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का कोई जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया था, उसमें नॉट लगा देंगे और इसमें ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स जो मैंने फोर्स का लिखवाया था, ये सारे के सारे जो है ऑन बैलेंस फोर्स क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? यानी कि जो भी हमने क्या है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखा है, इसमें क्या लिख लेंगे आपका बताओ, वही लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑन बैलेंस फोर्स का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो भाई समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे आपका, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। क्या है आपका लॉज ऑफ मोशन? क्या है लॉज ऑफ। अब भाई यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आखिरकार हमें लॉज ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आखिरकार जो है लॉज ऑफ मोशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्यों पड़ती है इसका? देखो भाई हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे कि आपका फिजिक्स को एक जो है आपका न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग उसमें जो है न्यूटन्स के सारे लॉज क्या होते हैं आपका फॉलो होते हैं। ये जो है न्यूटन्स का जो लॉ है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इसके लिए यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बात करेंगे तो वहाँ जो है न्यूटन्स के लॉ जो है काम नहीं करते हैं। ठीक है, और भाई क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसी प्रकार से हम यहाँ जो है डिस्कस करेंगे आपका क्या चीज, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या है उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? चल सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल, जैसे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तो डेफिनेशन पता चल ही गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले जान लो तो सबसे अच्छा रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बता हमको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो हिंदी को मारो मारो बोलिए, यहाँ जानेंगे इसका इंग्लिश में हम डेफिनेशन जानते हैं, छोड़ो बोलिए मारो इसको। चलो यहाँ जानेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट the coordinate system that क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट, दैट represents the motion, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलेशन, क्या है आपका एक्सीलेशन of an object is called क्या कहलाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या क्या रिप्रेजेंट भी जब हम ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम वेयर लिखेंगे, द सिस्टम फ्रॉम वेयर ऑब्जर्व्स लिखेंगे, फ्रॉम वेयर ऑब्जर्व्स मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है कि मतलब कि जिस कार्टेशियन सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी फिजिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल, यानी कि इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? भैया सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज जो है आपको इसमें तो नहीं जानना है 9th क्लास में, लेकिन फिर भी जो है हम न्यूटन्स लॉ जान मतलब कि न्यूटन्स लॉ का यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे, लॉज ऑफ का मोशन है, तो ये जो है आपका डिस्कस करेंगे, तो हमें सबसे पहले इस सब की जानकारी होना बहुत ही क्या है जरूरी, समझ में आया? इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसके बिना जो है आपका लॉज ऑफ मोशन को पढ़ना थोड़ा सा क्या है अधूरा लगता है। आपको जानने की यह जरूरी नहीं है, हमको पता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं इसको कोशिश करूंगा आपको अच्छा से समझाने का। जैसे कि आपको मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया हुआ था, जैसे कि क्या होता है कार्टेशियन जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, अब वहीं पर कहीं ऑब्जर्व क्या है खड़ा होकर के सारी फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी फिजिकल एक्टिविटी को क्या करता है देखता है, समझता है, सोचता है, वहीं जो है उसके लिए क्या कहलाएगा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये जो है आपका जैसे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी कि जो आपका क्या होता है नॉन एक्सीलरेटेड, यानी कि जो है यूनिफॉर्म जो होते हैं, कोई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन से क्या है आपका मूव कर रहा है, तो वो आपका कहलाएगा क्या चीज आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, लिखेंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is in rest or uniform motion is called क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा is called क्या कहलाएगा आपका बताओ हमको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल, सॉरी क्या कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब भैया समझ में आया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो है आपका जैसे समझिए, मान लीजिए कि एक कार से आप अपने गर्लफ्रेंड का क्या कर रहे हैं पीछा कर रहे हैं, उस समय आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग रही है। ठीक है, तो जब उस कार का आप क्या कर रहे हैं पीछा कर रहे हैं, अगर आपका कार हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, हमेशा एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में उसी स्पीड से चल रहा है, तो आपका कार के इस चीज में क्या लाएगा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप क्या है वहां से क्या करेंगे उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, कि उसके कार से हमको कोई मतलब नहीं है, उसके कार के स्पीड से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कार के मतलब की मतलब है समझ अपने कार के स्पीड से। मान लो कि क्या है आप कहीं से खड़ा होकर के देख रहे हैं कि फलाना बहू इधर जा रही है, चिलाना बहू उधर जा रही है, तो आप जिस पोजीशन पर खड़ा हैं, ठीक है, रेस्ट में है, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी देखिएगा जिस जगह से खड़ा होकर के, वो जो है आपका क्या कहलाएगा आपका बता हमको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ये जो होता है आपका नॉन एक्सीलरेटेड होता है, इट इज लिखेंगे इट इज नॉन क्या होता है नॉन एक्सीलरेटेड नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सीलरेटेड समझते हैं,
इट मीन्स क्या है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सीलरेशन क्या होंगी, हमेशा क्या होंगी, जीरो होंगी। क्या होंगी एक्सीलरेशन, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सीलरेशन क्या होगी, हमेशा क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। ठीक है, जब तभी जाकर के क्या है आपका लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा जो क्या है आपको दिया गया है वह आप डिस्क्राइब कर पाइएगा, उसको समझ पाइएगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है आपका वो जो है दूसरे केस में क्या होता है, लगता है। समझ में आ गया, न्यूटन्स के मोशन लॉ को वह क्या है डिस्क्राइब, वो जो है आपका मतलब कि उसको ऐसी नहीं कर सकता है, क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि जो है यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसकी वेलोसिटी यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। आया, चलो उसके बाद जो है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, लिखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ कहने का मतलब है द फ्रेम ऑफ द एक्सीलरेटेड, क्या लिखेंगे, एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is called, the accelerated frame of reference is called क्या कहलाएगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए कि क्या है कि आप अपने गर्लफ्रेंड का क्या कर रहे हैं, उस पीछा कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी और के साथ रफू चक्कर हो रही है। आप तो हैं गरीब आदमी, क्योंकि आप ना अपने पढ़ाई पर सही समय पर ध्यान दिया है और ना ही अपने काम पर ध्यान दिया है, ना ही पैसा बनाया अपने जीवन में और ना ही अपने बॉडी शॉडी बनाए, कुछ नहीं किया अपने जीवन में। तो अब जब आप कुछ नहीं करिएगा तो उस समय तो आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रफू चक्कर होंगी। जब वह रफू चक्कर होंगी तो आप उनका पीछा भी कीजिएगा, क्योंकि तो आप हैं ही गिरे हुए आदमी। और गिरा हुआ आदमी क्या है, हमेशा लड़कियों के पीछे ही भागते रहता है अपने काम धंधे को छोड़ करके। तो चलिए भाई, ये जो है आपका क्या है कि ये जो है तो आप क्या है उसका पीछा कर रहे हैं बहुत, मतलब कि जो है कभी जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कभी 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कभी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ऐसे। ठीक है, तो जब आप उसका पीछा कीजिएगा वैसे भी नहीं पकड़ी जाएगी आपसे, आप जैसे नकारा से तो कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। चलिए, तो उस समय जो है आपका जो है एक्स क्या है, उस समय जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या है, एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि हमेशा जो है उसके स्पीड या वेलोसिटी में क्या होता है, वेरिएशन आ रहा है। इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा एक्सीलरेशन। भैया समझ में आ गया, यहाँ कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होना ही चाहिए, वहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ जानेंगे हम लोग गैलीलियो बाई के बारे में। गैलीलियो